हम सब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता के तौर पर जानते हैं, करोड़ों लोगों की आवाज। लेकिन क्या सच में हम उन्हें जानते हैं? आज हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटने वाले हैं जिनमें उनकी कुछ सबसे हैरान करने वाली और अनसुनी कहानियां छिपी हुई हैं। तो चलिए एक ऐसे राज से शुरुआत करते हैं जो शायद ही किसी ने सुना हो। जो नाम आज भारत के इतिहास में अमर है, वो उनका असली नाम था ही नहीं। तो फिर सवाल ये है कि ये नाम आया कहां से? उनका असली सरनेम तो सकपाल था। अंबेडकर नाम उन्हें उनके एक टीचर कृष्ण महादेव अंबेडकर ने दिया था, जो उन्हें बहुत मानते थे। सोचिए, एक टीचर के दिए हुए नाम ने इतिहास बना दिया। पर यह तो बस शुरुआत थी। असली कहानी तो अब शुरू होती है। तो अब चलते हैं एक ऐसी लड़ाई की तरफ जो किसी जमीन या सल्तनत के लिए नहीं, बल्कि एक घूंट पानी के लिए लड़ी गई थी। जरा सोचिए, साल था 1927 और एक जंग छिड़ी हुई थी, सिर्फ इसलिए ताकि कुछ इंसानों को पब्लिक तालाब से पानी पीने का हक मिल सके। जी हां, सिर्फ पानी पीने का हक। ये था महाड़ सत्याग्रह। डॉक्टर अंबेडकर हजारों लोगों को लेकर उस तालाब तक गए जिसे छूना भी गुनाह माना जाता था। और उन्होंने सिर्फ पानी नहीं पिया, बल्कि वहीं पर सबके सामने उस असमानता की प्रतीक मनुस्मृति को जलाकर एक नए दौर का आगाज कर दिया। तो पानी के हक की लड़ाई तो एक बात थी, पर क्या हम जानते हैं कि देश की पहचान बनाने में भी उनका कितना बड़ा हाथ था? अगली कहानी इसी का सबूत है। आज हम सब अपने तिरंगे को देखकर गर्व महसूस करते हैं ना, पर उसके बीच में जो अशोक चक्र है वो किसकी देन है? जी हां, ये सुझाव डॉक्टर अंबेडकर का ही था। पहले गांधी जी का चरखा लगाने का प्रस्ताव था, पर अंबेडकर जी ने कहा कि आगे बढ़ते हुए भारत का असली सिंबल तो ये चक्र ही हो सकता है। और देखिए, आज वही हमारी पहचान है। लेकिन देखिए, एक हीरो की असली पहचान तब होती है जब उसे अपने उसूलों और सत्ता में से किसी एक को चुनना पड़े। और अब कहानी उस मोड़ पर है जहां उन्होंने सत्ता को ठोकर मार दी, भारत की महिलाओं के सम्मान के लिए। देखिए, वो आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे और उन्होंने पेश किया हिंदू कोड बिल। ये बिल क्या था? ये महिलाओं को प्रॉपर्टी में हक देता था, उन्हें तलाक लेने का अधिकार देता था। मतलब एकदम क्रांतिकारी कदम। पर संसद में इसका ऐसा जबरदस्त विरोध हुआ कि जब बिल को पास नहीं होने दिया गया तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी हां, कानून मंत्री का पद छोड़ दिया, सिर्फ अपने उसूलों के लिए, महिलाओं के हक के लिए। अब कोई भी सोचेगा कि इतने बड़े त्याग के बाद तो वो एक अजेय नेता बन गए होंगे, है ना? लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो अब आने वाला है। सोचिए, जिस इंसान ने पूरे देश का संविधान लिख दिया, जब वो खुद जनता के बीच वोट मांगने गया होगा तो क्या हुआ होगा? यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है। जिस इंसान ने देश को वोट देने का अधिकार दिया, उसी को जनता ने दो बार 1952 और 1954 के लोकसभा चुनावों में हरा दिया। ये दिखाता है कि उनका रास्ता फूलों का नहीं, बल्कि कांटों से भरा था। तो सवाल ये उठता है कि इतनी लड़ाइयों के बाद, इतनी हार के बाद, आखिर वो हिम्मत, वो ताकत आती कहां से थी? इस सवाल का जवाब उनकी इस बेहिसाब शक्ति का राज एक ऐसी जगह छिपा था जो किसी भी ताकतवर किले से ज्यादा मजबूत थी। वो जगह थी उनका अपना घर, उनकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी, जिसे वो कहते थे राजगृह। 50,000 से भी ज्यादा 50,000 से ज्यादा किताबें ये उनके पर्सनल कलेक्शन में थीं। मतलब पढ़ने का ऐसा जुनून था कि उन्होंने किताबों का एक पूरा संसार ही बना लिया था। और ये कोई मामूली लाइब्रेरी नहीं थी। माना जाता है कि उस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी थी। तो उनकी असली ताकत वो किसी कुर्सी या पद में नहीं, बल्कि इन किताबों के ज्ञान में थी। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक संविधान निर्माता नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी थे, एक विजनरी थे, एक स्कॉलर थे और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले एक ऐसे योद्धा थे जिनके जैसा कोई नहीं। उनकी विरासत सिर्फ कानूनों की मोटी मोटी किताबों में नहीं है, उनकी असली विरासत है ज्ञान की वो कभी न बुझने वाली प्यास और इंसाफ के लिए वो कभी न टूटने वाली जिद। तो इन सब अनसुनी कहानियों में से डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का कौन सा पहलू है जो सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? एक शिक्षक का दिया हुआ वो नाम, पानी के लिए वो संघर्ष, या फिर ज्ञान की वो असीम ताकत?